सभी सीखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन, ट्रांसलेशन सीखने का प्रयास करते हैं और ये आज का द हिंदू है, मई 12। इस द हिंदू की फ्रंट पेज की एक न्यूज़ हम पढ़ेंगे और उस न्यूज़ से बहुत सारी ग्रामर की चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे, अपना वर्ड पावर मजबूत करेंगे। न्यूज़ ये है, देखिए ना। Modi asked states to prepare for ramping up economic activity. मोदी, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क कहते हैं, पूछते हैं, बताते हैं स्टेट्स, राज्यों को, किसके लिए? टू प्रिपेयर फॉर, कि तैयार रहें। टू प्रिपेयर फॉर, तैयार रहने के लिए। रैम्पिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नया वर्ड हमारे पास है, रैम्प अप। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों को और ज़्यादा तेज करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करें? अपने आप को तैयार करें। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेट्स को कहा है, क्या करने के लिए? टू प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करें, तैयारियां करें। फॉर, किसकी? रैम्पिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रैम्प अप का मतलब होता है, इसके हम सिमिलर वर्ड लिखेंगे अब। रैम्प अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन, STRENGTHEN। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, उसको कहते हैं स्ट्रेंथन, और ज्यादा सक्रिय करना। एक वर्ड दूसरा होता है बोल्स्टर, BOLSTER। बोल्स्टर का मतलब भी होता है किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। INCREASE, इंक्रीज का मतलब मजबूत करना होता है। वर्कअप होता है एक वर्ड इसका, WORKUP। वर्कअप एक वर्ड होता है। बिल्ड अप एक वर्ड होता है, BUILD। बिल्ड अप एक वर्ड होता है। ये होता है रैम्प अप का मतलब होता है। तो ये हमने 3-4 वर्ड रैम्प अप के देखे। अब इसका एक ऑपोजिट वर्ड देख लेते हैं, उसको कहते हैं स्लो डाउन, किसी चीज को कम कर देना। रैम्प अप का ऑपोजिट होता है स्लो डाउन, वीकन, WEAKEN। वीकन का मतलब होता है कमजोर करना, स्लो डाउन, धीरे कर देना। ये इसके सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड थे। मोदी आस्क स्टेट्स, मोदी स्टेट्स को कहते हैं टू प्रिपेयर फॉर, फॉर प्रेपोजिशन है, के लिए। प्रिपेयर हो किसके लिए? रैम्पिंग अप। ये देखिएगा, जब फॉर प्रेपोजिशन यहाँ है तो उसके बाद सामान्यतः ING फॉर्म आती है, तो ये यहाँ ING फॉर्म आप देख लें इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, इन इंटरेक्शन विद चीफ मिनिस्टर्स, किनके साथ? इंटरेक्शन, वार्तालाप के दौरान, बातचीत के दौरान। इन इंटरेक्शन विद, किनके साथ? चीफ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत के दौरान, उनके साथ इंटरेक्शन के दौरान। पीएम सेज, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये हम बार बार बताते हैं कि सेज क्यों आया यहाँ, क्योंकि न्यूज़ हेडलाइंस जो होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में होती है, इसलिए सेज आया। कहते हैं कंट्री मस्ट प्लान फॉर ए न्यू रियलिटी। वो उनको कहते हैं कि देश को मस्ट प्लान, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, मॉडल है मस्ट, और मस्ट मॉडल जहाँ होता है वहाँ बाध्यता होती है, ऑब्लिगेशन होता है, OBLIGATION। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसा आपको करना ही चाहिए, ये अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोस्ट का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज हमारे लिए कंपल्सरी हो। कंपल्सरी का मतलब अनिवार्य हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिएगा, पीएम सेज कंट्री मस्ट, देश को मस्ट प्लान, प्लान करना चाहिए फॉर ए न्यू रियलिटी, योजना बनानी चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, किसके लिए? फॉर ए न्यू रियलिटी, एक नई वास्तविकता के लिए देश को अपने आप को तैयार करना चाहिए। उसके लिए देश को अपना नियोजन तैयार करना चाहिए, देश को योजना बनानी चाहिए। न्यू रियलिटी क्या है? अभी जो कोविड-19 चल रहा है इसके दौरान की और इसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं, ये एक नई रियलिटी है। देश को इसके लिए प्लान बनाना चाहिए, मस्ट प्लान। मस्ट के साथ जो दूसरा मॉडल काम में लिया जाता है वो होता है शुड, SHOULD। शुड और मस्ट में डिफरेंस ये है कि मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए,
आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, जबकि शुड का मतलब होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ऐसा करें, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सलाह ऐसी, जबकि मस्ट में नहीं करने जैसा ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा। डिफरेंस था मस्ट और शुड में। उसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया गया है, और जब पद के बाद में नाम दिया जाए तो पद के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं लिखा होता तो आप सीधा लिखते द प्राइम मिनिस्टर, आप ऐसे लिखते, लेकिन नाम है इसलिए आपने यहाँ द नहीं लगाया। ये बात आप क्लियर कर लें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे को सेड, उन्होंने कहा एट ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, कहाँ, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जो किन के साथ थी, विद चीफ मिनिस्टर्स के साथ थी। क्या कहा उन्होंने, दैट की द लॉकडाउन वुड कंटिन्यू, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। ये देखिएगा वुड का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ है, विल का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सेड आ गया। तो एक बार जब क्लॉज पास्ट में आ जाती है, आपने यहाँ पास्ट लिख दिया तो उसके बाद यहाँ प्रेजेंट नहीं आएगा, और विल को प्रेजेंट फॉर्म मानी जाती है मॉडल के रूप में, तो इसका हमने क्या कर दिया, पास्ट कर दिया। नरेशन में आप ऐसा जरूर पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे सेड एट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद चीफ मिनिस्टर्स दैट द लॉकडाउन वुड कंटिन्यू, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा, बना रहेगा, इन सम फॉर्म और द अदर। ये एक फ्रेज है, इस रूप में या किसी दूसरे रूप में, यानी जैसा चल रहा है, इन सम फॉर्म ऑफ, यानी किसी न किसी रूप में। आप इसको नोट कर लें, इन सम फॉर्म और अदर का मतलब होता है किसी न किसी रूप में। आप नोट कीजिएगा इनको, इन सम फॉर्म और द अदर। ये कहीं भी आप स्पोकन इंग्लिश वगैरह में कहीं भी काम मिले कि चाहे इस रूप में या फिर उस रूप में, किसी न किसी रूप में कंटिन्यू रहेगा। इन सम फॉर्म और द अदर इवन, और ये किसी दूसरे रूप में, इवन आफ्टर May 17, 17 मई के बाद भी ये लागू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कौन, कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन किया हुआ है, इन सम फॉर्म और द अदर इवन आफ्टर, किसके बाद भी, May 17 के बाद भी। बट, लेकिन, दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेंड इन देयर प्लान्स, उनको अपने प्लान्स भेजने चाहिए। शुड, अभी मैंने कहा था ना, शुड और मस्ट दो मॉडल होते हैं, तो शुड है। सेंड इन देयर प्लान्स, उनको अपने प्लान्स भेजने चाहिए। देयर स्टेट्स थे इसलिए क्या आ गया, देयर आ गया। फॉर किसके लिए, रैंपिंग अप, किसके लिए भी, रैंप अप। रैंप अप का मीनिंग हम पहले बता चुके हैं, इसलिए दोबारा जिक्र नहीं करेंगे इसका। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ग्रीन जोन्स, किन में, ग्रीन जोन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए, बिटवीन May 15 एंड 17, 15 और 17 मई के बीच स्टेट्स को अपने प्लान्स भेजने चाहिए आर्थिक गतिविधियों को और ज़्यादा समृद्ध करने के लिए इन ग्रीन जोन्स, ऐसा कहा हुआ है। फॉर कंसिडरेशन, किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, बाय द सेंटर, सेंटर केंद्र जिस पे विचार कर सके। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार। कहा क्या गया है कि लॉकडाउन तो 17 के बाद भी लागू रहेगा, इस रूप में या उस रूप में, किसी न किसी रूप में लागू रहेगा, लेकिन स्टेट्स को अपने जो प्लान्स हैं वो सेंड करने चाहिए। किनको, सेंटर को सेंड करने चाहिए। किस बात के लिए, कि आर्थिक गतिविधियों को कैसे रैंप अप किया जा सकता है, उस पर केंद्र क्या करेगा, कंसीडर करेगा, उनको विचार करेगा। फॉर कंसिडरेशन, तो एक वर्ड हमारे पास यहाँ है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का एक मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है थॉट, THO, थॉट एंड विचार के लिए। कंटेम्पलेशन एक वर्ड होता है, CONTEMPLATION, कंटेम्पलेशन एक वर्ड होता है, TION। एक साधारण सा वर्ड और लिख लेते हैं हम लोग, केयरफुल थिंकिंग, CARE, केयरफुल थिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ केयरफुल थिंकिंग, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी उसको हमने नोट कर लिया है, देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं।
इन ए मैराथन मीटिंग, मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबी चलने वाली, मैराथन का मतलब होता है जो बहुत लंबा चलता हो उसको क्या कहते हैं, मैराथन कहते हैं। मैराथन ज़्यादातर रेस के लिए वर्ड काम आता है। इसका सिमिलियर वर्ड हम लिख देते हैं LONG, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग बहुत लंबा, लेंदी LENGTHY, लेंदी भी हम इसको कह सकते हैं, मैराथन। इसके जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो होते हैं शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ। तो ये इसके किसके थे, मैराथन यानी बहुत लंबा, लेंदी लॉन्ग, इसके ऑपोजिट वर्ड जो थे शॉर्ट और ब्रीफ। इन अ मैराथन मीटिंग, एक मैराथन मीटिंग में, दैट लास्टेड फॉर, ब्रैकेट वाला छोड़ते हैं एक बार, दैट लास्टेड फॉर नियरली 6 आवर्स, जो लगभग चली, दैट लास्टेड फॉर, जो कितनी देर तक चली मीटिंग, नियरली 6 आवर्स, नियरली का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे तक जो मीटिंग चली। अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर ग्रामर की बिंदु बाद में देखेंगे। एंड सा, इन ए मैराथन मीटिंग इतने लंबे समय तक चली, एंड सा मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स, ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर स्पीक देयर माइंड, ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स ने अपने माइंड को बताया, यानी स्पीक माइंड का मतलब होता है एक्सप्रेस देयर व्यूज, एक्सप्रेस देयर व्यूज, उन्होंने अपने व्यूज, अपने जो विचार थे वो प्रकट किए। कितने घंटे तक चली, लगभग 6 घंटे तक चली, जिसमें ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स ने अपने विचार व्यक्त किए। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा उस मीटिंग में, कौन सी मीटिंग में, जो 6 घंटे तक चली, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा द इम्पेरेटिव वॉज टू, इम्पेरेटिव ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट, इम्पेरेटिव कहा जाता है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अर्जेंट है, URGENT, जो अर्जेंट है, वो जो क्रिशुअल है वो क्या है, वॉज टू प्रोटेक्ट रूरल एरियाज, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रोटेक्ट, बचाना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, सुरक्षित रखना, रूरल एरियाज, किनको, रूरल एरियाज को, रूरल यानी ग्रामीण, एरियाज यानी क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को बचाना, किससे, फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 महामारी जो है उससे गांवों के क्षेत्रों को बचाना, एज दीज एरियाज वर, जैसा कि ये एरियाज लार्जली अनटच्ड एट द मोमेंट, लार्जली अधिकांश रूप से, ज़्यादातर, अनटच्ड अभी तक कोविड-19 से अनटच हैं, एट दिस मोमेंट यानी अभी तक, यानी अभी तक गाँवों में संक्रमण नहीं फैला हुआ है, गांव संक्रमण से अनटच्ड हैं, गांव संक्रमण से बचे हुए हैं। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि गांवों को इससे बचाया जाए, रूरल एरिया जो है उसको बचाया जाए। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा मीनिंग इंपॉर्टेंट है। मैराथन वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया मैराथन क्या होता है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ था विद हाफ एन आवर ब्रेक इन बिटवीन, उस मीटिंग में आधा घंटे का क्या हुआ था, हाफ एन आवर, 1.5 घंटे की क्या थी, ये क्या है, हाफ एन आवर क्या है ये बताइए, 1.5 घंटा है या 1 घंटा है, ये आधा घंटा है, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर आधा घंटा का, जिसमें ब्रेक था, बाकी वो मीटिंग चलती रही। उसके बाद इसमें कोई ऐसा है नहीं। इम्पेरेटिव एक वर्ड है, इसके हम सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMPORTANT, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट, उसके बाद में वाइटल, VITAL, वाइटल, उसके बाद में क्रूशियल, CRUCIL, क्रूशियल, ये इसके सिमिलियर वर्ड है। अपोजिट वर्ड होता है इनसिग्निफिकेंट, इन SIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट इसका अपोजिट वर्ड होता है। उसके बाद में एक वर्ड और देखेंगे हम यहाँ, मोस्ट चीफ मिनिस्टर्स, मोस्ट चीफ मिनिस्टर, यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये सुपरलेटिव डिग्री तब होती है जब इसके बाद में एडजेक्टिव आता है, और यदि मोस्ट के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब होता है मैनी, MANY, मैनी, और ऐसी स्थिति में इसके साथ आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से मोस्ट पीपल वर प्रेजेंट देयर, मोस्ट
पीपल वर प्रेजेंट देयर, मानो ये है वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यहां मोस्ट से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट का मतलब मैनी, बहुत सारे लोग वहां उपस्थित थे। अगर यही होता मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, अगर ये होता तो इससे पहले हमें आर्टिकल दे का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि मोस्ट के बाद देखिएगा ये मोस्ट है और इसके बाद में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, इसलिए यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग होना चाहिए। ग्रामर का बिंदु था जो मैंने इसमें देखा और आपको समझा दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वन चीफ मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर के अनुसार, हु स्पोक टू, जिसने बात की, किससे, द हिंदू से जिसने बात की, उसके अनुसार, मिस्टर मोदी इंडिकेटेड, मिस्टर मोदी ने इशारा किया, पॉइंटेड आउट, इंडिकेटेड का मतलब होता है पॉइंटेड आउट, इशारा करना, दैट की ए फुल एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, फ्रॉम द कोविड सॉरी फ्रॉम द लॉकडाउन वॉज नॉट पॉसिबल, क्या है, पूरी तरह से लॉकडाउन से बाहर निकलना वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, इन द करंट सर्कमस्टेंसेस, वर्तमान की जो हालात हैं, वर्तमान की जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है सिचुएशन, हालात, SITUATI, वर्तमान की जो हालात हैं, ऐसी हालात में पूरी तरह से लॉकडाउन से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, स्पेशली मुख्य रूप से, स्पेशली विशेष रूप से, सिंस जबकि 5 चीफ मिनिस्टर्स, 5 चीफ मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग दोज ऑफ वेस्ट बंगाल, किसको शामिल करते हुए उसमें बंगाल को शामिल करते हुए, तेलंगाना को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करते हुए, एंड बिहार को शामिल करते हुए, आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन, जबकि 5 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन लोगों ने कहा है फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है इसको बढ़ाने के लिए कहा है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन से पूरी तरह बाहर निकलना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जबकि ऐसी स्थिति में 5 राज्यों ने तो अभी इसको बढ़ाने के लिए कहा है, कौन कौन से, एक्सटेंशन वर्ड बहुत बार आ चुका है, इसलिए हम इसको आज वापस नहीं एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखिएगा, ही कौन, चीफ मिनिस्टर, ही लॉडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स, लॉर्ड का मतलब होता है LAUD, लॉर्ड का मतलब प्रशंसा करना, इसके ऊपर बाद में इसके सिमिलियर वगैरह बाद में देखेंगे। ही लॉडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स, उसने स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रशंसा की, फॉर देयर वर्क, उनके कार्य के लिए, फॉर देयर वर्क इन कंटेनिंग, किसके लिए, उनके कार्य के लिए, इन कंटेनिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, CONTR, कंट्रोल, उनके कंट्रोल करने के कार्य के लिए, द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने के उनके कार्य के लिए PM ने उनकी प्रशंसा की, टिल नाउ, अब तक जो उन्होंने कंट्रोल किया है पेंडेमिक को, इसके लिए उसकी प्रशंसा की सब लोगों की, एंड सेड, और कहा, इट वॉज टू बी ए यूनाइटेड एफर्ट, ये क्या था, एक यूनाइटेड एफर्ट होना था, इट वॉज टू बी ए यूनाइटेड एफर्ट, यूनाइटेड का मतलब संयुक्त, कलेक्टिव, सबका मिलने के मिला जुला प्रयास था। अब हम इसको देखते हैं, इसमें ग्रामर के पॉइंट कहाँ हैं और कौन सी चीज़ जो है जो हमें इसमें समझनी है। पहला देखिएगा, ये वर्ड है लॉडेड, LAUD, वर्ब क्या है, LAUD, वर्ब लॉर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। अब इसके सिमिलर वर्ड हम लिखते हैं प्रेज, PRAISE, प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होती है, प्रशंसा करना। उसके बाद में एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल वर्ड होता है जिसका मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। HAIL, हेल, हेल का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। एक वर्ड होता है प्लॉट, APPLAUD, अपलॉट, ये भी क्या होती है, प्रशंसा करना होती है। अक्लेम, ACCLAIM, अक्लेम भी क्या होती है, ये सब सिमिलर वर्ड है, आप कहीं भी नोट कर लें। अक्लेम, कमेंट, COMMEND, कमेंट भी क्या इसका सिमिलर वर्ड है।
उसके बाद में एक तो साधारण वर्ड है एडमायर, जिसको आप और हम सब जानते हैं, ADMIRE, ADMIRE, एडमायर का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो मैंने आप लोगों को 3 4 5 वर्ड बता दिए होंगे, इसको आप नोट कर लें। अब इसके हम पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड में एक वर्ड तो आप लिख लें कंडेम, CONDEMN, कंडेम। एक वर्ड तो ये होता है CONDEMN। एक क्रिटिसाइज, CRITICIZ, एक क्रिटिसाइज। तो एक तो ये वर्ड था जिसमें नया वर्ड था, हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया है। ही लॉडेड। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ जो है ग्रामर की हमें और समझनी है। ये देखिएगा यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु ये है, ए यूनाइटेड एफर्ट। आर्टिकल का बिंदु है यूनाइटेड, UNITED। एक्चुअली यू जो है ये वाउल है, तो कंफ्यूज ये हो जाता है कि इसके साथ एन का प्रयोग होना चाहिए या ए का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो साउंड आती है वो क्या आती है, यूनाइटेड आती है। किसकी साउंड आती है, यूनाइटेड आती है। ठीक है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होना चाहिए था, ए का प्रयोग होना चाहिए था। किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था, एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ये एग्जाम में एरर पूछता तो कैसे पूछता, यहाँ से पूछता, सीधा सा एरर ये आ जाता, इट वॉज टू बी एन, ये आता, इट वॉज टू बी एन यूनाइटेड, टू बी एन यूनाइटेड एफर्ट, ये आ जाता इसका। तो आपको यहाँ ढूंढना था एरर, इसमें ये एरर है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें थी वो हमने इसको ठीक से समझ ली हैं। थोड़ा और देखते हैं। माइग्रेंट लेबर, प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी बात है। माइग्रेंट रोजाना वर्ड आता है, ये लेबर वर्ड भी आता है। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट कि द मूवमेंट, आना जाना, ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स का जो मूवमेंट है, टू देयर, उनका कहाँ जाना, देयर नेटिव स्टेट्स, उनके नेटिव स्टेट्स जो हैं, उनके जो स्थायी निवास जो है, उनका मौलिक जो राज्य है जहाँ के वो मूल रूप से रहने वाले हैं, स्टेट शुड बी एक्सपेडाइट, उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए। ये नया वर्ड है, इसको हम बाद में समझेंगे। एक्सपेडाइट का मतलब होता है उसको और बढ़ाना चाहिए, उसकी गति तेज करनी चाहिए। ही ऑल्सो सेड, उसने कहा, दैट द मोमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स का जो मोमेंट है, टू देयर, कहाँ, उनके नेटिव स्टेट्स के, उनके मूल राज्यों में, शुड बी, शुड मॉडल है, चाहिए, एक्सपेडाइट का मतलब होता है उसको बढ़ाना चाहिए, विद इन द नेक्स्ट 10 days, अगले 10 दिनों में उसको और तेज कर देना चाहिए। दिस में लीड टू, शंका जताई है, दिस क्या, उनकी गति को बढ़ाना। दिस में लीड टू सम प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लीड टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इन टर्म्स ऑफ, किसके रूप में, स्टेट्स, इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, उन राज्यों के लिए, दैट एम्प्लॉय देम, जो उनको नौकरी दे रखी हैं, उनके भी आ सकती हैं। कैसे, वहाँ से लेबर चली जाएगी तो उनको लेबर नहीं मिलेगी। एंड इवन इन देयर नेटिव स्टेट्स, और उनके नेटिव स्टेट्स में भी, जो उनके मूल राज्य हैं, वहाँ भी समस्या हो सकती है। वेयर देयर मे बी ए स्पाइक इन केसेस, जहाँ एक स्पाइक हो सकती है, कहाँ, उनके मूल राज्यों में स्पाइक, बढ़ोतरी हो सकती है। इन केसेस, उन, वहाँ देखो दोनों में दिक्कत आ सकती है। जहाँ से जाएंगे वहाँ लेबर कम हो जाएगी, और जहाँ पहुँचेंगे अपने मूल राज्यों में वहाँ क्या हो जाएगी, स्पाइक इन, बढ़ोतरी हो जाएगी। किसमें, केसेस में। मिस्टर मोदी इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेड, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा हुआ बताते हैं। ऑल स्टेट्स, सभी के सभी स्टेट्स, हाउएवर, शुड नाउ थिंक, उनको अब सोचना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ, किसके रूप में, किसके बारे में, इकोनॉमिक रिवाइवल एज वेल, इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में भी सोचना चाहिए। ही एम्फेसाइज्ड, उसने इस बात पे जोर दिया। इकोनॉमिक रिवाइवल का मतलब होता है आर्थिक पुनरुद्धार, आर्थिक गतिविधियों को वापस से ठीक करना, उसको इकोनॉमिक रिवाइवल कहते हैं। एम्फेसाइज्ड यानी जोर देकर उन्होंने ये बात कही। अब हम इस पैराग्राफ में ग्रामर के कौन से बिंदु हो सकते हैं वो देखेंगे, और वर्ड कौन सा नया वो देखेंगे। यहाँ से एक वर्ड देखिएगा, हमने देखा था एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना एक्सपेडाइट होता है, और उसके हम
सिमिलियर वर्ड लिख लेते हैं। एक्सेलरेट एक वर्ड होता है, ACCELERAT। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सेलेटर, तो एक्सेलेटर वही है। स्पीड अप, SPEED, स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब ये होता है गति को बढ़ा देना। हेस्टन, HASTEN, हेस्टन भी क्या होता है, गति को बढ़ा देना। क्वेकन, QUICKEN, क्वेकन का मतलब भी क्या होता है, चीज़ों को बढ़ा देना। ये इसके सिमिलियर वर्ड थे। अब हम इसके ऑपोजिट वर्ड देखते हैं। एक वर्ड होता है डिले, DELAY। डिले यानी क्या होता है, देरी करना, उसको डिले कहते हैं। ये इसका एक हिंडर वर्ड भी होता है, HINDER, हिंडर वर्ड होता है। हैम्पर भी होता है, HAMPER, हैम्पर। ये इसके क्या है, सिमिलियर वर्ड है। आप इनको नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। तो एक वर्ड तो ये था इसमें। उसके बाद में देखिएगा दिस में लीड टू, यानी इसका ये नतीजा हो सकता है। दिस में लीड टू, ये जो स्ट्रक्चर है लीड टू स्ट्रक्चर होती है, यानी इसका ये परिणाम हो सकता है। मे संभावना बता रहे हैं, मॉडल है मे लीड टू, इसके ये नतीजे हो सकते हैं, इसके ये परिणाम हो सकते हैं, इसके बाद ऐसा हो सकता है। जिस तरह से योर स्टडी में लीड टू योर सक्सेस, आपकी पढ़ाई आपको सफलता की तरफ ले जा सकती है, तो ये मे लीड टू था। उसके बाद इसमें देखते हैं हम कोई और ऐसा है जहां आपको स्पाइक वर्ड है एक, SPIK, स्पाइक। स्पाइक का मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, किसी चीज़ को बढ़ा देना कहते हैं, स्पाइक कहते हैं इन केसेस। उसके बाद देखते हैं कोई भी रिवाइवल वर्ड है एक, रिवाइवल, REVIVAL। रिवाइवल का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस से रिस्टेब्लिश कर देना, वापस से जागृत कर देना। रिवाइवल का मतलब होता है रीस्टेब्लिश, RESTABLISH, रिस्टेब्लिश का मतलब रिवाइव कहते हैं। उसके बाद में इम्फेसाइज एक वर्ड है, जोर देना। स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। तो ये था, हमने कुछ चीज़ें आज समझने का प्रयास की हैं। अब आज का क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से एक, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो ही आप लिख पाएंगे। आज मैंने आप लोगों को LAUD, लॉर्ड वर्ड के सिमिलियर वर्ड बताए हैं, उसके सिनोनिम्स बताए हैं और उसके एंटोनिम्स भी बताए हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड जो वर्ब है इसके सिमिलियर वर्ड बताओगे और इसके ऑपोजिट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों आप पे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।